गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने लंग्स वॉल्यूम के बारे में स्टडी करा था। लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी। ओके, लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी। लंग्स में कौन सा टाइप्स का एयर अंदर चला जाता है और कितना टाइप्स का थोड़ा बहुत डेफिनेशन आता है लंग वॉल्यूम्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ओके, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या होता है, जितना एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है उतना पूरा एयर गैस एक्सचेंज होता नहीं है। ओके, ये ट्रेकिया में, फेरिंग्स में, ब्रोंका में, ब्रोंक्यूल्स में जो एयर कॉन्स्टेंटली रहता है वो स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। मतलब it is the amount of air remaining in the segment of the respiratory tract which is not take a active part in the exchange of gases. Okay, so gas exchange में पार्ट नहीं होता उसका, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसका स्पेस एक्यूमुलेट करके रखता है। दैट इज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ओके, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम को देखा था। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मली? एनाटॉमिकल डेड स्पेस नॉर्मल 150 ml। ओके, सो टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर पास इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ओके, लंग्स में सो कितना अमाउंट एयर पास होता है और वापस अंदर बाहर आता है, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या होता है? इसमें इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन। हमने थोड़ा जोर से श्वास लेने के टाइम जो ज्यादा एयर अंदर चला जाता है उसको हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका 3100 ml ओके होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम और इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज इनहेल्ड इन द लंग्स विद मैक्सिमल एफर्ट। मैक्सिमम एफर्ट से हम जितना जोर से श्वास लेता है, जितना हमारा अंदर पावर है उतना जोर से श्वास लेने का प्रोसेस को हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ये 3600 ml होता है, 3600 ml, क्योंकि इसमें ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3600 ml होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml होता है। ओके, सो एनाटॉमिकल डेड स्पेस, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इतना 5 डेफिनेशन देखा था। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन। हमने नॉर्मली श्वास छोड़ने के बाद कितना एयर लंग्स में रुकता है उसको हमने फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब नॉर्मली श्वास छोड़ने के बाद जो एयर अंदर रुक देता है उसको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, सो आज हमने देखने वाले हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी मींस एक्सपायरेशन, हवा को लंग से बाहर निकलना प्रोसेस को एक्सपायरेटरी बोलते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब रिजर्व मतलब रुकने का है, एक्सपायरेटरी मतलब श्वास बाहर छोड़ने के बाद। ओके, वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट है उतना। हमने जोर से श्वास छोड़ने के बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम एयर रुकता है उसको हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हमने एक बार जोर से श्वास बाहर छोड़ते हैं ना, उस टाइम कितना अमाउंट एयर बाहर आता है, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मींस इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। मींस मैक्सिममली हम जोर से हवा बाहर छोड़ते हैं उस टाइम कितना अमाउंट एयर बाहर आता है उसको हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व मींस इट इज द मैक्सिमम और लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। मैक्सिमम जोर से हम श्वास छोड़ने के टाइम कितना अमाउंट एयर बाहर आता है उसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मींस रिमेनिंग, मींस कांस्टेंट, मतलब जो एयर अंदर ही रुकता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। इट इज रेसिडुअल वॉल्यूम मींस इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में जो एयर अंदर रुकता है रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको हमने, रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व मतलब जोर से श्वास छोड़ने के टाइम जितना अमाउंट एयर बाहर आता है वो अमाउंट एयर को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
Okay, this is called as expiratory reserve volume. This is the expiratory reserve volume. This is residual volume. Okay, after expiratory residual volume जितना अमाउंट एयर लंग्स में रुक जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको. ओके, नेक्स्ट इज alveolar ventilation. Okay, next definition is alveolar ventilation. Okay, or vital capacity. Next definition is vital capacity. Vital capacity. Vital capacity क्या होता है? So vital capacity is the vital capacity. It is the maximum volume of air which can be moved into and out of the lungs. Okay, maximum volume of air. Vital capacity is the maximum volume of air, maximum volume of air move into and out of the lungs. Okay, so normal amount of air lungs में अंदर चला जाता है, lungs के बाहर आता है, that is a okay tidal volume. So जोर से अंदर चला जा एयर अंदर चला जाना है, जोर से एयर बाहर आना, वो प्रोसेस को हमने वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं. इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी पास्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मतलब जोर से श्वास अंदर लेना, जोर से श्वास बाहर छोड़ना. ठीक है, जोर से श्वास बाहर छोड़ने के बाद भी जो लंग्स में एयर बचता है रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. जोर से श्वास बाहर छोड़ने के टाइम जितना अमाउंट एयर बाहर आता है उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, ये तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज alveolar ventilation. This is very important है. alveolar ventilation. Okay, alveolar means alveolar. Okay, at the end of the respiratory tree. respiratory tree में end में alveolar होता है. So alveolar का ventilation means gas exchange. Okay, 1 मिनट में कितना अमाउंट एयर alveoli के साथ एक्सचेंज होता है, वो अमाउंट को हमने alveolar ventilation बोलते हैं. alveolar ventilation में means it is a amount of air or it is a amount of air exchange with the alveoli per minute. 1 मिनट में कितना अमाउंट एयर alveoli के साथ गैस एक्सचेंज करता है उसको हमने alveolar ventilation बोलते हैं. Okay, alveolar ventilation is calculated by the alveolar ventilation equal to so tidal volume minus anatomical dead space into respiratory rate. Okay, 1 मिनट में tidal volume कितना है 500 है minus 150 ml into respiratory rate 15 means tidal volume कितना है 500 ml है. ओके, anatomical dead space माइनस करना पड़ेगा उसमें क्योंकि alveolar ventilation alveoli के साथ anatomical dead space में क्या होता है. सो एक्चुअली anatomical dead space गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं करता है. सो 150 ml माइनस करना उसमें. सो alveolar ventilation is calculated by the tidal volume minus anatomical dead space multiplied by the respiratory rate per minute. Okay, 1 मिनट में हमने 15 ब्रीदिंग लेते हैं. सो इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करना है. ये नियर अबाउट 5.24 लीटर पर मिनट. 1 मिनट में 5 लीटर जैसा 5 लीटर के ऊपर एयर क्या होता है गैस एक्सचेंज करता है alveoli में. Okay, these are the certain terminologies related to the lung volumes and lung capacities. Okay, so last one is important, total lung capacity. Okay, total lung capacity means total lung means lung, capacity मतलब इसका पावर. Okay, और इसका कैपेसिटी कितना है. Okay, टोटली लंग्स में कितना अमाउंट एयर हमने भर सकते हैं वो अमाउंट का हमने टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं. ओके, इट इज अ मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी फिल्ड इनटू द लंग्स. इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज फिल्ड इनटू द लंग्स इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी. ओके, द टोटल लंग कैपेसिटी इज अबाउट 6100 ml. ओके, 6100 ml एयर हमने एक बार क्या कर सकते हैं लंग्स में फिल कर सकते हैं. ओके, 6
6 लीटर 100 ml जैसा। ओके, 6 लीटर जैसा एयर क्या हो सकता है, मैक्सिमम लंग्स में भर सकते हैं हम, 6 लीटर से ज़्यादा नहीं भर सकते। सो टाइडल वॉल्यूम, anatomical dead space, tidal volume, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, okay, functional residual volume, expiratory reserve volume, residual volume, okay, vital capacity, alveolar ventilation, total lung capacity. These are the terminologies related to the lung volumes and lung capacities. Okay, मैं एक और बार समझा देता हूँ सिंपली, ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। सो anatomical dead space मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये एयर गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता है, उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ एयर ऑक्यूपाइड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द गैस एक्सचेंज, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। कौन सा पार्ट है, फेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स है, वो पार्ट से गैस एक्सचेंज होता नहीं, मतलब आगे का सिर्फ अल्वेओलाई में गैस एक्सचेंज होता है, बाकी पार्ट में गैस एक्सचेंज होता नहीं, सिर्फ एयर भर देता है, दैट इज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। टाइडल वॉल्यूम मींस हमने नॉर्मली श्वास लेने के टाइम कितना एयर अंदर लेता है, कितना बाहर छोड़ता है, उसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, सो इट इज टाइडल वॉल्यूम मींस इट इज द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच पास इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग में। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और इट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स। ओके, लंग्स में श्वास लेने के टाइम कभी कभी हमने थोड़ा जोर से श्वास लेता है, सो थोड़ा जोर से श्वास लिया तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं उसको। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम पावर। ओके, हमारे पास जितना पावर है उतना जोर पावर से श्वास लेना प्रोसेस को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, मींस इट इज अ मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड थ्रू ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ओके, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में मैक्सिमल अमाउंट एयर हमने जो अंदर लेता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, सो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट रेसिडुअल, फंक्शनल मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, नॉर्मली हमने क्वाइट एक्सपिरेशन करते हैं, रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, लंग्स में रिमेनिंग, वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम है। ओके, मींस इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्ड इन द लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट एयर लंग्स में रुकते हैं उसको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सो हमने जोर से श्वास छोड़ने का प्रोसेस, जोर से श्वास छोड़ते हैं उस टाइम कितना अमाउंट एयर अंदर से बाहर आता है, उसको हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज अ मैक्सिमम और लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। ओके, नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज अ मींस रिमेनिंग वॉल्यूम, इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायर के बाद जो एयर रिमेनिंग होता है इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, वाइटल कैपेसिटी मींस इट इज अ total amount of air or it is a maximum amount of air which can be passed into and out of the lungs। जोर जोर से श्वास लंग्स में चला जाना, लंग्स के बाहर आना प्रोसेस को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट अल्वेओलार वेंटिलेशन। अल्वेओलार वेंटिलेशन मतलब 1 मिनट में अल्वेओलाई के साथ कितना अमाउंट एयर गैस एक्सचेंज करता है, तो ये अल्वेओलार वेंटिलेशन है। इट इज अमाउंट ऑफ एयर गैस एक्सचेंज विद द अल्वेओलाई पर मिनट। ओके, अल्वेओलार वेंटिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय द टाइडल वॉल्यूम, okay, minus anatomical dead space multiplied by the respiratory rate। okay, that is average about 5 liter 24 ml जैसा आता है। okay, total lung capacity मतलब lungs में टोटली कितना अमाउंट एयर हमने रख सकते हैं, इसको हमने total lung capacity बोलते हैं। okay, these are related to the lungs volumes and lung capacities। okay, lungs volume से lung capacity related है। okay, next आता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, हमने श्वास लेने के टाइम कितना एयर अंदर लेता है और कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका बारे में हमें स्टडी करना है। कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब हमने श्वास लेते हैं, श्वास लेने में
वो हवा में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बारे में हम लिखना है। फॉर एग्जांपल इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन श्वास लेने के टाइम ये एयर है, और एक्सपायरेशन श्वास छोड़ने के टाइम, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ओके, सो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में क्या होता है एक्चुअली, सो फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन कितना होता है इंस्पायरेशन टाइम, हमने जो श्वास लेता है, श्वास लेने के टाइम इसमें ऑक्सीजन इन परसेंटेज, ओके परसेंटेज में है ऑक्सीजन 21%, हमने 21%, ओके 21% हमने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ओके 21% ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। सो इंस्पायरेशन के टाइम, सो कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है 0.04%, ओके। सो हम श्वास लेने के टाइम एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ओके। इट इज अबंडेंट गैसेस इन द एयर, एयर में सबसे ज्यादा ये नाइट्रोजन होता है, ओके। नेक्स्ट वेपर्स होता है, वेपर्स मतलब सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स। सो वाटर वेपर्स भी डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है एनवायरनमेंट। अगर रेनी सीजन है तो ज़्यादा वाटर वेपर्स चला जाता है, अगर गर्मी सीजन है तो जो वेपर्स ज़्यादा नहीं होता है। सो ये कंपोजिशन में हमने श्वास लेने के टाइम हवा में 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और 78% को नाइट्रोजन अंदर लेते हैं, ओके। सो ओके, ये और वाटर वेपर डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। वापस श्वास छोड़ने के टाइम सो ऑक्सीजन वापस बाहर आता है, पूरा ऑक्सीजन हम यूज नहीं लेता है, ओके। 16% ऑक्सीजन वापस बाहर आता है, ओके। मींस बॉडी लंग्स में और अल्वुलाई में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन यूज होता है, ओनली 4 to 5%, 4 to 5% ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड इन दी लंग्स, ओके। लंग्स में देख लीजिए 16% बाहर आता है, मतलब 21% लिया हमने, ओके। 5% क्या हो गया, 5% लंग्स में एक्सचेंज हो गया, ओके। मींस इंस्पायरेशन के टाइम हमने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के टाइम ओनली 4 to 5% ऑक्सीजन हमारा लंग्स गैस एक्सचेंज करते हैं, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमने श्वास लेने के टाइम 0.04% था, श्वास छोड़ने के टाइम 4% होता है, ओके 4% होता है, ओके। नाइट्रोजन एज यूजुअल 78% हमने लिया था, 78% वापस बाहर छोड़ते हैं। सो देयर इज नो एनी एक्सचेंज और देयर इज नो एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स, ओके। नाइट्रोजन को कोई भी बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करते नहीं। सो जो वाटर वेपर आर एज यूजुअल सेम और डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेने के टाइम 0.04 लेता है, मतलब बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है, पर वापस आने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि बॉडी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वुलाई को देता है। सो अल्वुलाई ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज को देता है, इधर गैस एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। सो इधर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम कम होता है, ओके। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में कितना परसेंटेज एयर कैसे किस कौन सा गैस से कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ओके। दिस इज इंस्पायरेशन कंपोजिशन ऑफ एयर, दैट इज द expiration composition of the air, okay। During inspiration oxygen concentration 21%, expiration 16%, okay। During inspiration carbon dioxide is 0.04%, during expiration carbon dioxide percentage from the body is 4%, okay। Nitrogen during inspiration 78% and nitrogen percentage during expiration is 78%, okay। So this is the composition of air, okay। So next we will move towards the diffusion of gases, gas diffusion, okay। gas diffusion में क्या होता है, diffusion of gases, diffusion means, okay, osmosis, okay। osmosis, diffusion, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये कोई बायोकेमिकल्स रिएक्शन से हो
डिफ्यूजन मतलब हमारा बॉडी में, सो जैसा अभी हमने नोज एंड नेसल कैविटी से सांस लिया, सो ट्रेकियल के साथ अंदर ब्रोंक्यूल्स के साथ क्या होता है, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। सो एल्वियोलाई में क्यों गैस एक्सचेंज होता है, इधर गैस एक्सचेंज किस तरह से होता है, ओके, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस से, ओके, ऑक्सीजन एक्सचेंज इन द लंग्स बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, बॉडी में ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है, सो डिफ्यूजन मतलब एक एयर को एक नेचर है, एयर को एक कैरेक्टर है, वो हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में क्या होता है, सो चला जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपने देखा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है, जैसा इंटरकॉस्टल मसल्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो तब क्या होता है, गैस बाहर का गैस क्या होता है, सो अंदर चला जाता है, क्योंकि जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ ये सडनली मूव होता है गैसेस। सो यही प्रोसेस को हमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मीन्स इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेटेड एरिया। ओके, हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेटेड एरिया को ये हवा क्या करते हैं, तुरंत चला जाता है। ओके, सो अभी जोर से हवा आता है, कहाँ से आता है, जोर हवा किस तरह से, जोर हवा नहीं है उस तरफ से जल्दी आता है। ओके, दिस इज व्हाट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ओके, बॉडी का अंदर गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस से वो एक्सचेंज होता है। वो दो तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, two types of respiration, two types of gases exchange occurs in human body. These are internal gas exchange and external gas exchange. External gas exchange is called as external respiration, internal gas exchange is called as internal respiration. Okay, in next class we will discuss regarding the what is internal respiration, what is external respiration, how by the process of diffusion how the gas is exchanged in our body. So we will move in next class. Thank you very much. Today's class is dismissed. बराबर एक करना है।